औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। नाज़रीन, 8 फरवरी इलेक्शन होने के बाद एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ा इस्तीफ़ा जो उन इलेक्शन की हंगामा अंगेजियों में दब गया, वो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि जहांगीर तरीन ने सियासत से दिल बर्दाश्ता होकर किनारा कशी क्यों की। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि वो आज़ाद अरकान जो पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं है और वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते हैं, उनको कौन सा इदारा किस पार्टी में शामिल करवाने के लिए फोर्स कर रहा है। तीसरा मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि मुस्लिम लीग नून क्यों सरापा एहतजाज है। मुस्लिम लीग नून के लिए ये सारा बसात जो है वो बिछाई गई थी, पर वो भी नाराज नजर आते हैं। उसकी अंदरूनी स्टोरी क्या है। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा ही मशकूर रहूँगा। और टिकटॉक अकाउंट पर मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए। मैं टिकटॉक और यूट्यूब के ज़रिए आपकी खिदमत में ताज़ा तरीन ख़बरें पेश करता रहूँगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं आज़ाद अरकान के हवाले से, जिनका ताल्लुक, ये वो आज़ाद अरकान हैं जो इलेक्टेबल हैं, जिनका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ज़्यादातर जो जीते हैं उनको एक पाकिस्तानी इदारा इस बात पर फोर्स कर रहा है कि उनको पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में शामिल किया जाए। कुछ लोग तो ये बात मान रहे हैं क्योंकि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की इस वक्त मौजूदा दौर में कोई प्राइस मतलब आप समझे स्पेस नहीं है। पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी अगले इलेक्शन के लिए तैयार की जा रही है और आइंदा इलेक्शन में इस्तेकाम पार्टी जो है वो पंजाब की बड़ी पार्टी बन के उभरने के लिए प्लानिंग की जा रही है। इसलिए तमाम इंडिपेंडेंट इलेक्टेबल्स को उस पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। अब मैं ये पहले भी अपने व्लॉग्स में आपको कई दफ़ा बता बैठा हूँ कि पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी जो है उसके टिकट पर कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इलेक्शन जीत सके। मैंने बकर से नवानी बरादरान का जिक्र किया था। सईद अकबर नवानी उनके रुए रवां थे इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के। मैंने खदशे का इज़हार किया था कि वो हमेशा साल हर साल से आज़ाद हैसियत में बकर से मुंतखब होते आए हैं। इवन कि एक दफ़ा वज़ीर आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ ने ज़िमनी इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने बिला मुकाबला वहाँ से मुंतखब करवा दिया था शहबाज शरीफ साहब को। उनका ग्रिप इतनी ज़्यादा है पॉलिटिकली। अब नवानी के बारे में आज मुझे पता चला कि वो भी इलेक्शन जीत गए और मैंने बड़े हैरानगी का इज़हार किया कि इस्तेकाम पार्टी के टिकट पे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते थे। तो उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा था। अच्छा, अब वो पिछले दिनों मुझे पता चला कि नून लीग में शामिल हो गए हैं। अच्छा, वो एक पुराना सियासी रवायात और इक़्तिदार का हामिल ख़ानदान है और उनकी पॉलिटिकल बसात जो है या पॉलिटिकल समझ-बूझ जो है वो बहुत ज़्यादा है और उनको अवाम के साथ इंटरेक्शन में भी बेहतरीन पाया गया है। इस वजह से खैर वो आज़ाद हैसियत में मुंतखब हो जाते हैं। खैर हमारा मौज़ू ये नहीं है। हमारा मौज़ू ये है कि आज़ाद अरकान को इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है और ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। तमाम आज़ाद अरकान ये समझते हैं कि वो आज़ाद इलेक्शन अगर जीते हैं तो वो अपने हल्के की अवाम के मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहते हैं। इस्तेकाम पार्टी तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती, तो वो इसलिए जाने से गुरेज़ा हैं। और मुस्लिम लीग नून इसलिए सर पटा रही है कि वो कहती है कि तय ये हुआ था कि ना सिर्फ तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता इंडिपेंडेंट्स बल्कि ये वाकई आज़ाद हैसियत में जीतने वाले लोग भी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाए जाएंगे और ये मुस्लिम लीग नून में जब शामिल होंगे तो मुस्लिम लीग नून जो है वो और 2/3 नहीं तो सादा अक्सरियत ज़रूर हासिल कर पाएगी और आराम से अपनी हुकूमत बना लेगी और किसी से ब्लैकमेल नहीं हो सकेगी। एक वजह। दूसरी वजह यह है कि उनका ये ख्याल है कि ना सिर्फ के हमारे से ये वादा नहीं पूरा किया जा रहा, बल्कि ये जो आज़ाद हैसियत में लोग मुंतखब हुए हैं उन्हें पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है। अब आ जाते हैं जहांगीर तरीन 2 हलकों से
کیوں الیکشن ہار گئے؟ وہ اس لیے ہار گئے کہ انہوں نے الیکشن سے چند روز پہلے ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف کی سربراہی میں حکومت بننے جا رہی ہے، ہم اس حکومت کا حصہ بنیں گے۔ پر جو اس کے انجینئر تھے، جو اس کے ڈیزائنر تھے، وہ نواز شریف کو تو کسی صورت حکومت کا حصہ بنانے کے پر قائل نہیں تھے۔ جنگیر ترین نے فاؤل کھیلا اس تقریر میں۔ آپ نے وہ مشہور زمانہ تقریر سنی ہوگی، میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو کہوں گا اگر ان کے پاس کوئی فوٹیج ہو تو وہ کائنڈلی آپ کو تھوڑا سا ایک کلپ سنوا دیں اس کا، تو اگر نہیں ہے تو یوٹیوب پہ ہوگی۔ تو وہ نا اس کے بعد یہ ہے کہ جنگیر ترین نے یہ تقریر کی تو وہ دونوں حلقوں سے ایک عام سے بندے سے الیکشن ہار گئے۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا بڑا زور تھا اور پی ٹی آئی جو ہے وہ سب سے جیت سکتی تھی تو اس لیے جنگیر ترین ہار گئے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ زور تھا، اتنی بات میں مانتا ہوں، پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جنگیر ترین کے ایک معتمد خاص یا کار خاص اون چودھری کو پاکستان کی صوبائی دارالحکومت لاہور پاکستان کے دل سے 1,72,000 ووٹ پڑ سکتا ہے عقاب کے نشان پہ، تو جنگیر ترین بھی ایک سیٹ جیت سکتے تھے۔ جنگیر ترین کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے نواز شریف کی سربراہی اور ان کی حکومت کے لیے جدوجہد شروع کر رکھی تھی۔ جنگیر ترین کے ساتھ دوسری مرتبہ بڑا ہاتھ ہوا ہے۔ ایک مرتبہ وہ پی ٹی آئی کے دور میں جھٹلائے جا چکے ہیں اور اس دفعہ وہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں ہی ذلت کا نشانہ بنے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو کر سیاست چھوڑ گئے۔ میرے خیال وہ پیور پولیٹیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے پولیٹیشن تو دل برداشتہ ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ کائنڈلی اپنے کمنٹس میں میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا تاکہ میری رہنمائی کے بعد مزید بہتر طریقے سے میں خبریں آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ شکریہ۔